कहानी चमक के पीछे का अंधेरा। मुंबई वह शहर जो सपनों का दूसरा नाम है, जहां हर गली में चमक धमक है, हर कोने में उम्मीदें बसी हुई हैं। इसी शहर में रहने वाली तारा वर्मा एक साधारण परिवार की बेटी अपनी खूबसूरती और अभिनय प्रतिभा के कारण जल्दी ही फिल्मी दुनिया की चोटी पर पहुंच गई। लेकिन तारा की जिंदगी वह कहानी बन गई जो बताती है कि चकाचौंध के पीछे कितनी घनी अंधेरी छायाएं छिपी होती हैं। तारा का बचपन छोटे से कस्बे में बीता था। उसके पिता स्कूल में अध्यापक थे और मां गृहिणी। उनकी जिंदगी सादगी भरी थी, पर तारा को हमेशा से बड़ा बनने का सपना था। वह आईने के सामने खड़े होकर खुद को फिल्मी सितारा मानती और अपनी मां को कहती, "श्मा, एक दिन मैं सबसे बड़ी एक्ट्रेस बनूंगी।" 18 साल की उम्र में तारा ने मुंबई आने का फैसला किया। उसके पास सिर्फ एक सूटकेस और ढेर सारे सपने थे। किस्मत ने उसका साथ दिया और जल्द ही उसे एक विज्ञापन में मौका मिल गया। यह उसकी जिंदगी का पहला कदम था। तारा का करियर तेजी से आगे बढ़ा। कुछ ही सालों में उसने बड़े बड़े बैनरों की फिल्में साइन कर ली। उसकी खूबसूरती और अभिनय के चर्चे हर जगह थे। हर अखबार और हर टीवी चैनल पर उसकी तस्वीरें छपी रहती। लेकिन इस सफलता के साथ तारा की जिंदगी में बदलाव आने लगे। वह अब अपनी पुरानी सादगी भरी दुनिया से दूर हो चुकी थी। उसके चारों ओर अब मैनेजर, पीआर टीम और सुरक्षा गार्ड्स का घेरा था। तारा की जिंदगी में चकाचौंध तो थी, पर रिश्तों की गर्माहट खत्म हो रही थी। उसके माता पिता ने उसे फोन करना बंद कर दिया था क्योंकि वह कभी जवाब नहीं देती थी। एक दिन उसकी पुरानी सहेली नंदिनी उससे मिलने आई। नंदिनी ने तारा को गले लगाते हुए कहा, "तारा, तुमने अपनी पहचान बना ली, पर क्या तुमने कभी सोचा है कि इस शोहरत की कीमत क्या है?" तारा ने अनसुना कर दिया। वह अब एक मशीन बन चुकी थी। उसकी जिंदगी सिर्फ शूटिंग, पार्टीज और फोटोशूट्स तक सीमित हो गई थी। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान तारा को एक सहायक कलाकार आर्यन से मिलवाया गया। आर्यन एक साधारण युवक था जो अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। वह तारा की जिंदगी में एक ताजा हवा के झोंके की तरह आया। आर्यन ने तारा से कहा, "तुम्हारी जिंदगी तो परफेक्ट लगती है, पर तुम्हारी आंखों में उदासी क्यों है?" तारा ने पहली बार किसी से अपने दिल की बात कही। उसने बताया कि उसकी जिंदगी में सब कुछ है, पर सुकून नहीं। आर्यन ने उसे समझाया कि पैसे और शोहरत से ज्यादा जरूरी है आम लोगों की जिंदगी से, समाज से जुड़े रहना। आर्यन की बातों ने तारा को सोचने पर मजबूर किया, लेकिन उसकी दुनिया इतनी आसान नहीं थी। फिल्मी दुनिया में कदम रखने के बाद निकलना मुश्किल होता है। जल्द ही तारा की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। उसके मैनेजर ने एक बड़े ब्रांड डील के लिए उसे मजबूर किया। यह सौदा नैतिक रूप से गलत था, लेकिन तारा के पास इनकार करने की हिम्मत नहीं थी। वह हर दिन अपने आत्मसम्मान को खोती जा रही थी। तारा ने धीरे धीरे अपने अंदर बदलाव महसूस करना शुरू किया। वह अकेली रहने लगी, किसी से बात नहीं करती। उसने खुद से कहा, "क्या मैं अब वो तारा हूँ जो सपने लेकर इस शहर में आई थी?" एक दिन मीडिया में खबर आई कि तारा ने अपने एक प्रोजेक्ट से पीछे हटने का फैसला किया। इसका कारण था मानसिक स्वास्थ्य। उसकी इस हरकत को इंडस्ट्री ने गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि उसे अस्थिर कहना शुरू कर दिया। आर्यन ने उसे इस कठिन समय में सहारा दिया। उसने तारा से कहा, "यह पैसे और शोहरत का खेल कभी खत्म नहीं होता, जब तक तुम इसे खत्म न करो।" तारा ने अपने जीवन में बदलाव लाने का फैसला किया। उसने अपने प्रोजेक्ट्स को सीमित कर दिया और समाज सेवा में ध्यान देना शुरू किया। उसने अपने पैसे का इस्तेमाल जरूरतमंदों की मदद के लिए किया।
तारा ने महसूस किया कि असली खुशी उन लोगों के बीच है जो सच्चे हैं। उसने अपनी पुरानी सादगी को फिर से अपनाया। उसने अपने माता पिता और दोस्तों से दोबारा संपर्क किया। अब वह तारा वर्मा नहीं बल्कि एक सच्ची इंसान थी, जिसे पहले की तरह सिर्फ पैसे और शोहरत से मतलब नहीं था। वह आम लोगों की जिंदगी को, समाज को, लोगों के दुख दर्द और कष्टों को भी महसूस करने लगी, उनके संघर्षों से भी जुड़ने लगी, जिसमें उसे सच्चा आनंद मिला। तारा की कहानी हमें यह सिखाती है कि जरूरत से ज्यादा पैसा और चकाचौंध इंसान को खोखला बना देती है। सच्ची खुशी आम लोगों और समाज से सादगी और खुद के साथ जुड़े रहने में है, क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी जो सिर्फ एक अच्छे समाज में और प्यार मोहब्बत से बनी दुनिया में ही फल फूल सकता है, स्वस्थ रह सकता है। दूसरी तरफ सिर्फ पैसे और शोहरत के पीछे भागते रहने पर वह दुनिया से कट जाता है, समाज से दूर हो जाता है, आम लोगों और उनके संघर्ष से दूर हो जाता है, और इस तरह जरूरत से ज्यादा पैसा या अतिरिक्त धन आदमी को आदमी नहीं रहने देता, वह अजीब चीज बन जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।